तो फिर एक बार स्वागत करते हैं हमारे खास गेस्ट मिस्टर शिवशरण जी का। हेलो शिवशरण, वेलकम टू 3.0 टीवी। थैंक यू जी। तो सेगमेंट 2 की शुरुआत में हम आपसे पूछेंगे कि वेब 3 इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए वेब 3 का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर किसी को भी वेब 3 के बारे में स्टडी करना है, तो उसके बारे में जानना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मैं खुद का एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं वेब 3 में मैंने कैसे एंटर किया। तो मैं टेक बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ। मैंने कैसे स्टार्ट किया कि मैं हर चीज को जानने की कोशिश करना स्टार्ट की कि वेब 3 एक्चुअली क्या है। तो हम बेसिक स्टेप क्या होता है कि आप खुद से पहला स्टेप लो कि जाके गूगल पे सर्च करो कि व्हाट इज वेब 3। करेक्ट। तो ये सबसे पहली चीज है, क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं सर्च करोगे राइट, तब तक वो दूसरे दरवाजे ओपन नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ही गहराई में जाने वाली दुनिया है कि आप 10 दिन में या तो 15 दिन में इसको पूरा कैप्चर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हमेशा हर रोज एक नया चीज आ रहा है, हर रोज आपको अप टू डेट रहना है। करेक्ट। तो मैं करेक्ट। कहूंगा कि आप इनिशिएटिव लीजिए कि आपको ये चीज लर्न करनी है, और आप उसके ऊपर इन डेप्थ जाना स्टार्ट कीजिए। रीड कीजिए कि क्या हो रही है, कि नए प्रोटोकॉल जो आ रहे हैं कि उसमें क्या है। हैक्स हो रहे, तो हैक्स के बारे में भी नॉलेज रखिए, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हमेशा आपके चार्ट्स ग्रीन ही जाने वाले हैं, आपको हमेशा प्रॉफिट ही होने वाला है। आपको हर चीज के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट्स एक ब्लॉकचेन या तो वेब 3 के ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रही है, इस चीज के भी बारे में भी जानना स्टार्ट करना चाहिए। और रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन वेब 3, बिकॉज एब्सोल्युटली। ये अभी बहुत कम सोर्सेस अवेलेबल है इंटरनेट पे भी, कि वीडियो सोर्सेस जिसमें कि आप जाके वीडियो देख लीजिए कि आपको समझ में आएगा, ऐसे बहुत कम सोर्सेस है। तो रीडिंग इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू गेन नॉलेज अबाउट वेब 3। और उसके अलावा इवेंट्स जो होते हैं, हमेशा इवेंट्स होते रहते हैं। आप मेट्रो सिटीज में अगर रहते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा इवेंट्स अटेंड करने का मौका मिलेगा। करेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूंगा कि इवेंट्स में मैं हमेशा जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों से आपकी मुलाकात होती है। तो उनसे थोड़ा सा नॉलेज आपको गेन करने मिलता है, जो कि आपने समझो कहीं पढ़ा नहीं है, तो वो आपको समझाते हैं। इवेंट्स में स्पीकर्स आते हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ओनर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, सीएफओज होते हैं, वो आके आपको थोड़ा सा नॉलेज बेस वो आपको हम्म। प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि मुझे इस नॉलेज को एक कैसे फ्रेमवर्क में इसको कैसे मुझे ये करना है कि मुझे इसको कैसे जुड़ाना है और इसको कैसे ग्रो करना है। तो इवेंट्स बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो मैं सबको एनकरेज करूंगा कि हम्म। आपको सैटरडे संडेज में टाइम मिलता है तो इवेंट ब्रिट करके एक वेबसाइट है जिसमें कि आप कोई भी इवेंट को ट्रैक कर सकते हो, और आप जाके इवेंट्स प्लीज अटेंड करना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ओके। विशेष रूप से अगर मिलेनियल्स की बात करें, तो जिन्होंने किसी भी एज ग्रुप की तुलना में क्रिप्टो करेंसी को अधिक उत्साह से अपनाया है, तो वेब 3 के बारे में कोई अच्छा कॉलेज या कोर्सेस लोकली उपलब्ध है, क्या कहेंगे आप सर? अभी फिलहाल बहुत सारे कोर्सेस आना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। तो बेसिकली कि आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन आना है, तो आपके लिए एक ग्रोथ स्कूल करके है जो कि आप सर्च कर सकते हो, ओके। जो कि इंडियन लोगों ने ही स्टार्ट किया है, और ओके। वही हमारे इंडियंस को इस चीज के बारे में सिखाते हैं। प्लस सबसे जानी मानी आप इंडिया की इंस्टीट्यूट है जो कि आई एम्स है, उन्होंने भी अपने कोहोर्ट में ये वेब 3 के लिए नए स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करी है, जो कि स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेंगी, 6 वीक्स 8 वीक्स के, कि जिसमें कि आपको सीधा डिग्री के लिए नहीं जाना है, बट स्मॉल कोर्स यू कैन टेक विद देम। और उसके बाद बहुत सारे कोर्सेस है जो कि ऑनलाइन उपलब्ध है, जैसे कि कोर्सेरा के साथ, जो कि बहुत ही कम वैल्यूएशन में आपको ओके। नॉलेज देती है, प्लस सर्टिफिकेट भी दे देती है। तो विच कैन बी यूजफुल फॉर यस आई वुड से, बिकॉज वेब 3 इंडस्ट्री जो ग्रो हो रही है, फॉर कि अभी कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है जो कोडर है, तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी, जबकि वो
उसको खुद को अपने नॉलेज को बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ सिंक करके चलते जाए, आगे बढ़ते जाए, तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा एक्सपांड होगी और उसको जॉब मिलने में भी बहुत मदद होगी। अब जो हमारा क्वेश्चन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि हर एक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यंग जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो क्वेश्चन ये है कि कॉलेज स्टूडेंट्स, हमारे यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा वेब3 को यूज़ करना चाहेगी। तो अगर किसी को भी एक सक्सेसफुल वेब3 कंपनी की शुरुआत करनी हो विद लिटिल और नो बजट, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? तो सबसे पहले मैं इस यंग जनरेशन को कहना चाहूंगा कि आप कंपनी स्टार्ट करने के पहले एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, कि ये मैं अगर करूंगा तो किसी के 5 मिनट बच जाएंगे या तो किसी का फायदा हो सकता है। और इस आइडिया को आप अगर वेब3 में ला रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी टेस्ला कार्स है, तो टेस्ला कार्स अगर 1,000 टेस्ला कार्स मार्केट में जब आ जाएंगी और 1,000 टेस्ला कार्स जब ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट होंगी और एक सिग्नल आता है कि जहाँ पे यहाँ 3 कार खड़ी है, यहाँ 3 कार और यहाँ 3 कार, तो किसको पहले जाना चाहिए, कौन किसको ओवरटेक करेगा, ये चीजें भी बहुत है। तो बहुत सारी और कैन से लूप होल्स है अभी भी इंडस्ट्री के अंदर जो कि ब्लॉकचेन के साथ सॉल्व की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आपके इंडिया में अभी एक नया चीज स्टार्ट होने वाली है, जो कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस जो होता है दैट विल स्टार्ट कमिंग ऑन ब्लॉकचेन। तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी सब सिंक में होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें हैं कि कार पार्किंग्स की जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, मेडिसिन को ले लो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को ले लो, ऐसे चीजों को आप अगर आपकी आइडियाज यूज करके वेब3 में डेवलप करोगे, करने की आइडिया भी आप लेके मार्केट में उतरते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपके पास बहुत सारी कंपनीज है जिनको इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स कहा जाता है। ओके। कि जो आपकी आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए आपकी मदद करते हैं, वो आपको कोचिंग देते हैं, वो आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपकी आइडिया को ग्रो करना है। और आपको आपकी आइडिया को ग्रो करने के लिए आपको सिर्फ आपका एक लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट चाहिए। वो चीजें करके आप आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, आप आपकी आइडिया का प्रोजेक्शन बनाइए और इस इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स और वीसी फंड्स है जो कि आपको मदद करेंगे, उनको अप्रोच कीजिए। अगर आपको वहां तक नहीं जाना है तो आपके पास अदर सोर्स ऑफ ये है कि जिससे कि आप को फाउंडर्स को अप्रोच कीजिए, उनसे जिन्होंने ऑलरेडी एक स्टार्टअप ऑलरेडी चुका है, उनको आप आपकी आइडिया बताएं, उनको को फाउंडर बनाइए। उससे आपका, कि उन्होंने एक ऑलरेडी सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाया हुआ है और वो आपको आपके स्टार्टअप में भी हेल्प करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि आप सोच के अगर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो सर, आए दिन हैक्स हो रहे हैं, ऐसे में वेब3 स्टार्टअप और कंपनी को कौन से सिक्योरिटी मेजर्स का शुरुआत से ही ध्यान रखना चाहिए? जी, तो सेम वे जैसा मैंने पहले कहा है कि आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि कंपनीज जो होती है वो डेवलपर्स को हायर करती है। ठीक है, या तो कोई खुद का स्टार्टअप है कि वो खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखता है। तो कैसा होता है कि आप एग्जाम खुद लिख के, आप एग्जाम के मार्क्स भी आप खुद को तो नहीं दे सकते हो, राइट? करेक्ट। तो इस चीज के वजह से ये आपको आपका जो काम है उसको ऑडिट करना, या तो उसको उसके रिजल्ट्स देना, या तो उसका टेस्टिंग करवाना, ये आपको किसी से करवाना ही पड़ेगा। तो आपको अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग कंपनीज के पास जाना चाहिए। आजकल बहुत सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग कंपनीज है जो कि जस्ट स्टार्ट हुई है, बट दे डोंट गो इन डेप्थ इनटू योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो आपको एक पीडीएफ फाइल बना के दे देंगी कि ठीक है, ओके है। बट यूजर्स को या तो इन्वेस्टर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट ने कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग कंपनी के साथ उसका ऑडिट करवाया है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं, वो भी
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग करते हैं। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई भी वेब3 स्टार्टअप कर रहे हो, या तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे वेब3 स्टार्टअप्स किसी और ब्लॉकचेन पे उनका स्टार्टअप डेवलप करते हैं। तो वो ब्लॉकचेन अभी आपको इसका पता होगा, लूना टेरा, टेरा जो लूना का जो क्रैश हुआ था, यूएसटी, करेक्ट। हाँ। तो कि क्या है कि उनके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनके कंपनी के ओनर जो है, उनकी कंपनी किस किस वे में उनका बिजनेस रन कर रही है। तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे है कि रेड सिग्नल्स आ रहे थे लोगों को कि ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि जब आप किसी को आपके स्टेकिंग के लिए 25% 30% रिटर्न्स दे रहे हो, तो विच इज नॉट अ सस्टेनेबल ग्रोथ, राइट। तो राइट, राइट। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप एक ब्लॉकचेन भी चूज कर रहे हो। तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए आप धीरे धीरे बढ़ते जाइए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपके बहुत ही सिक्योर बनाइए। और जैसे और ये लोगों के मन अभी बिकॉज ऑफ द हैक्स, लोगों के जहन में बैठ गया है कि ये ऑडिटेड कंपनी है कि नहीं है, तब तक तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये लोगों के जहन में बैठ गया है। राइट, राइट, करेक्ट। और हाँ, तो धीरे धीरे अभी जैसे मार्केट बेरिश है, अभी सब चीजें नीचे आ रही है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी ये जो बोल सकते हैं कि नॉन लाइबल थिंग्स, और या तो कि जो स्टार्टअप्स है कि जो जिनको नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग गुड सिक्योरिटी फॉर देयर यूजर्स। तो ये अभी धीरे धीरे जैसे मार्केट नीचे आएगा, ये नीचे ये लिक्विडेट होके निकलते जाएंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो, बिकॉज अभी मार्केट अच्छे खासे इसमें है, पीपल हैव स्टार्टेड। अभी जैसे मैं बोल रहा था कि ये नॉलेज डेवलप होने में टाइम लगता है, अभी ये डेवलप हो रहा है। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर द पीपल कि आपके डेवलपमेंट पे काम करना स्टार्ट कीजिए, सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाइए, और सिक्योरली आपको इन्वेस्टमेंट्स मिलती जाएंगी, और आपकी मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ होती जाएंगी, और स्केलेबल प्रोजेक्ट बन सकता है। एक्सपेंसेस और मैन पावर की अगर बात करें तो वेब3 कंपनी को शुरुआत करने के लिए क्या एक्सपेंसेस आते हैं और कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है? देखने जाएंगे तो वेब3 की कंपनी की स्टार्ट, अगर फॉर एग्जांपल मुझे आज वेब3 की कंपनी स्टार्ट करनी है, मेरे पास आइडिया है, तो मुझे एक्सपेंसेस क्या लगने वाली है कि मुझे मेरा लैपटॉप और वाईफाई, वो फर्स्ट एक्सपेंसेस आप कंसीडर कीजिए। तो उसके बाद मुझे अगर किसी की मदद लगने वाली है, तो मुझे और किसी कोडर को हायर करना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट करने के लिए बहुत ही कम एक्सपेंसेस से आप स्टार्ट कर सकते। ये कोई ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे एक्सपेंसिव स्टार्टअप नहीं है, क्योंकि आपको एसेट्स नहीं खरीदने हैं, आपको कोई जाके कहीं पे ऑफिस रेंट नहीं करना है, या तो आपको ज्यादा लोगों को हायर नहीं करना है जब तक कि आपका प्रोडक्ट रेडी नहीं है। जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, तब आपको मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग भी टोटली ऑनलाइन आप कर सकते हो। तो बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम मैन पावर में ये आप एक वेब3 स्टार्टअप कर सकते हो। वेब3 स्पेस की कोई इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे जिससे फ्यूचर वेब3 एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको इंस्पिरेशन मिले? तो सेम वे आपने जैसा अभी क्वेश्चन पूछा था कि टाउन से आके कैसा कर सकते हैं, तो मैं वैसा ही एक एग्जांपल देना चाहूंगा हमारे इंडियन स्टार्टअप के बारे में, जयंती कानानी, जो कि पॉलीगॉन के को फाउंडर है। ओके। उनका बैकग्राउंड भी सेम ही रहा है। वो भी एक मिडिल टाउन फैमिली से आते हैं। उनके उनके पिताजी एक डायमंड इंडस्ट्री में काम वर्कर थे। तो उन्होंने भी उनकी जर्नी ऐसे ही स्मॉल टाउन से स्टार्ट करी है, विथ मिनिमम सैलरी वो लेते थे। जब उनके दिमाग में ये आइडिया आई, कुछ 7-8 हज़ार रुपए पर मंथ की सैलरी से उन्होंने स्टार्ट ओ। किया है। एंड वैसे ही वो उन्होंने तभी गेम 2016-17 आई गेस है, ये 18 का 16-17 का पीरियड है आई गेस, जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स बहुत फेमस हुआ था। तो उनके दिमाग में एक आइडिया है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में कोई भी कैरेक्टर मर रहा है, तो पीपल कैन वोट कि आज ये मरेगा, कल वो मरेगा। तो उनके दिमाग में वो आइडिया थी कि और उसमें लोग बेट करके
पैसे अर्न कर सकते हैं, ऐसा उनकी आइडिया थी। ओके। तो वो तो इस आइडिया को कैसे डेवलप करे, तो उन्होंने देखा कि इथेरियम बेस्ड इस पे बहुत सारे ऐसे गेम्स है जो कि जिसके ऊपर कि आप जीत सकते हो एंड देन यू गेट रिवॉर्डेड इन क्रिप्टो करेंसीज। तो उन्होंने देखा कि इथेरियम की गैस फीस बहुत ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन स्लो हो जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि गैस फीस कम हो और ट्रांजैक्शन फास्ट हो। तो उन्होंने उनके, जैसे मैंने कहा कि आप अकेले हो तो आप को फाउंडर्स को ढूंढिए, तो उन्होंने भी सेम वे में को फाउंडर्स को ऑनबोर्ड किया, उनके दोस्तों को ऑनबोर्ड किया। तो उन्होंने टीम बनाई और उन्होंने उनके पॉलीगॉन को डेवलप करते करते आज पॉलीगॉन करंटली सिटिंग ऑन 8 बिलियन मार्केट कैप, एब्सोल्युटली। जिसका मार्केट वैल्यूएशन है, और 2001 के पीरियड में इट हैज गॉन टू $20 बिलियन। तो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी अबाउट दिस Polygon, which is a Indian people startup। बहुत ही इंस्पायर करता है मुझे, और बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करेगा आने वाली जनरेशन को भी। शिवशरण जी, एक आखिरी सवाल, आपके हिसाब से दुनिया में टॉप वेब3 प्लेयर्स कौन है और टॉप वेब3 कंपनीज कौन सी है जिसे वेब3 इंथुजियास्ट को ट्रैक और फॉलो करना चाहिए? अगेन मैं पॉलीगॉन का नाम पहले लूंगा क्योंकि इंडियन स्टार्टअप है, और इंडियन स्टार्टअप्स आर मेंट टू डू वेल इनटू टेक बिजनेसेस। अभी आप देख रहे हो कि सीईओज भी बहुत सारे कंपनीज के, भले उनका वीजा अलग लग गया हो बट इंडियंस है। तो मैं पॉलीगॉन का सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा। और पॉलीगॉन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉलीगॉन के बहुत सारी कम्युनिटीज है इंडिया में। ओके। तो उनको कहा जाता है कि पॉलीगॉन डाओ जो बोल सकते हैं। तो कि क्या होता है कि अभी समझ लो इथेरियम की ज्यादा कम्युनिटीज इंडिया में नहीं है, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं है जो हमारा पॉलीगॉन के कम्युनिटी के साथ है, करेक्ट। तो पॉलीगॉन के बहुत सारे यंगस्टर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स है कि जो कम्युनिटी को चलाते हैं। तो आप अगर पॉलीगॉन को फॉलो करेंगे, इनके कम्युनिटी में जाके लोगों से बात करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि डिस्कॉर्ड चैनल्स होते हैं, टेलीग्राम चैनल्स है, इन पे जाइए, डिस्कॉर्ड पे आप आपका आईडी बनाइए, इन पॉलीगॉन डाओ ये सब कम्युनिटीज के साथ जुड़ना स्टार्ट कीजिए। वहां से आपको लर्निंग भी मिलेगी और नए नए अपडेट्स क्या हो रहे हैं उसके बारे में पता चलना स्टार्ट होगा। उसके बाद बाइनेंस है जो कि टोटली गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ मिलके काम कर रही है। तो बाइनेंस को भी फॉलो करेंगे तो आपको गवर्नमेंट्स के बारे में भी कि कौन सी गवर्नमेंट अभी क्या क्या सोच रही है, कैसा काम करेंगे बाइनेंस के साथ, बाइनेंस उनके साथ कैसे जुड़ के उनकी मदद कैसे करेगा। Correct. तो ये जानने मिलेगा। और उसके बाद है इथेरियम जो कि स्केलेबल हो रहा है, जो कि हमेशा प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में जा रहा है। तो ये क्यों करने की जरूरत है, ये मतलब हर चीज को डेवलप हो रहा है, हर चीज डेवलप हो रही है। और इथेरियम के ऊपर आप आपके एनएफटीज डिप्लॉय कर सकते हो, इथेरियम के ऊपर आप आपके नए नए प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हो। तो इन 3 प्लेटफॉर्म्स को भी आप, या तो 3 प्लेयर्स को भी आप फॉलो करोगे, उनके बारे में भी बस नॉलेज आप डेवलप करोगे, तो भी आप वेब3 के इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए आप रेडी हो जाओगे। शिवशरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें और हमारे दर्शकों को अपना कीमती समय देकर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। आगे भी हम आपसे इसी तरह की सहयोग की अपेक्षा करते हैं। थैंक यू संदीप जी, और मुझे बुलाने के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छे थे, जो कि अपने इंडियन कम्युनिटी को वेब3 के अंदर आने के लिए मदद कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा नॉलेज गेन करवाने में मदद कर सकते हैं। और मैं यही आशा करता हूँ कि मैंने जितना भी नॉलेज शेयर किया है कि ये किसी ना किसी को कभी ना कभी थोड़ा सा तो काम आ जाए। 100%। तो ये थे हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर शिवशरण। मुझे आशा है कि आप सभी को आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे अभी लाइक और शेयर करो, और हाँ, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। क्रिप्टो जगत के हर एक अपडेट के लिए 3.OTV को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे ही स्पेशल गेस्ट के साथ, स्पेशल शो को लेकर। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।